यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 7 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये वचन यीशु मसीह अपने चेले के साथ जब इज़राइल में जा रहे थे कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार वो जब जाते थे होते थे। ऐसे ही एक जगह पे वो जा रहे थे, तभी एक अंधा मनुष्य दिखाई दिया। तभी यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह को सवाल किया कि हे रब्बी, किसका पाप, इसका पाप है कि उसके माता पिता का पाप है? ये अंधा कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने को मालूम है, अपने यहाँ पे बोलते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया और अपने खून में पाप है और पाप की वजह से भी मर जाते हैं। तो इस वचन में यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह का सवाल किया कि रब्बी, किसका पाप है कि इसने ये जन्म से अंधा कैसा है मनुष्य है, इसके माता पिता ने पाप किया? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तो इसके माता पिता ने भी पाप नहीं किया और उसने भी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुए, इसके लिए वो जन्म से अंधा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये उदाहरण बाइबल में दूसरे भी है कि जब भी लाजर मरा था और यीशु मसीह को मालूम पड़ा, तभी यीशु मसीह बोले क्यों मरा नहीं, वो सोया है। हालेलुया। और 2 दिन रुके और 2 दिन के बाद वहाँ पे गए, क्योंकि 2 दिन इसके लिए रुके कि उसके द्वारा, वो लाजर के द्वारा परमेश्वर का महिमा होने वाला था। इसके लिए यीशु मसीह रुक गए और चेले ने कहा, आगे वो सो गया तो काहे के लिए वहाँ पे जाना है? हालेलुया, हालेलुया। और फिर तीसरे दिन वहाँ पे गए यीशु मसीह, और जब भी उस गांव में गए थे, वो उसके बहन मार्ता मरियम वो रो रही थी। एक बहन के घर में सांत्वन करने के लिए आई थी और यीशु मसीह आए को मालूम पड़ा, वो दौड़ के आई और बोली तुम आने में विलम्ब किया, वो मर के 4 दिन हो गए। तो मार्ता को मालूम पड़ा, वो भी दौड़ के आई और उसके साथ जो सांत्वन करने के लिए आए थे वो सब लोग आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ कहाँ पे रखा, मेरे को दिखाओ। वो तो बोली कि उम्र के 4 दिन हो गए, अभी बदबू आती होगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी बदबू आती होगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि दिखाओ, और यीशु मसीह ने दिखा, कब्र में पत्थर रखा था। यीशु मसीह ने कहा था कि हटा दो। हालेलुया। वो लोग ने हटाया और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा, और तुरंत वो लाजर मरा हुआ बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुए, इसके लिए ऐसे चमत्कार हुआ है। ऐसा ही ये चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। तो चेले ने कहा था कि पाप किसने किया? ये जन्म से अंधा मनुष्य कैसा है? इसके माता पिता ने पाप किया होगा, इसके लिए ये बच्चा अंधा जन्मा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उसके माता पिता ने भी पाप नहीं किया और उसने भी पाप नहीं किया, कि उसके पाप नहीं किया लेकिन उसके माता पिता ने भी पाप नहीं किया, कि उसके परमेश्वर का काम प्रकट हुए, इसके लिए ऐसा उसको भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का काम हुए, क्योंकि परमेश्वर का काम दिन में करना आवश्यक है, रात होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम दिन में करना चाहिए। दिन में देखो, अंधेरे में शैतान का काम चलता है। हालेलुया, हालेलुया।
अभी सारी सृष्टि परमेश्वर के हाथ में। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं जगत की ज्योति हूँ, हालेलुया, तब तक काम करना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे को इसके लिए तो भेजा है, काम करने के लिए। मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और ये मनुष्य अंधा है कि उसके माता पिता ने और उसके पाप ने किया कि उसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए, इसके लिए वो जन्म से अंधा है। और फिर यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, हालेलुया, और उसी जो गीली मिट्टी हाथ में ली और उस अंधे की आंखों में लगाई, हालेलुया, और उस अंधे को कहा कि जाओ शमौन के तरे में जाके धो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शमौन का अर्थ है भेजा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो मनुष्य गया और उस शव में तले में जाके उसने आग धुई और उसको दिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु मसीह कैसे चमत्कार कर रहा था, क्योंकि उसके द्वारा महिमा हुए। 2000 साल ऐसे चमत्कार हो रहे थे, आज भी ऐसे चमत्कार हो रहे। हालेलुया। 2 हफ्ता अपने चैनल में एक गवाही बता रहे। हालेलुया। आज भी गवाही एक बहन की ली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी देखो उससे ज़्यादा अभी विश्वास लोगों का बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन की लड़की बीमार थी, बुखार था, बहुत तेज बुखार था, और पड़ोसी ने कहा कि भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन उसने डॉक्टर के पास नहीं गए और शाम तक ज़्यादा बढ़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और इतना बढ़ने लगा कि उसका सांस ऊपर नीचे चलने लगा, इतना बुखार बढ़ने लगा, और शाम तक उसकी श्वास भी बंद हो गई। और पड़ोसी आ गए और बोले कि तुम्हारी लड़की मर गई है। हालेलुया। लेकिन उस बहन का विश्वास देखो, वो मरी हुई लड़की को अंदर लिया और दरवाज़ा बंद किया और प्रार्थना करने लगी। कितना विश्वास बड़ा होगा उस बहन का। मरी हुई लड़की को अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया, और वो और उसकी दूसरी लड़की थी, वो दोनों मेरे के घुटने पे प्रार्थना करने लगे रात पे। हालेलुया। 4 घंटा उसने प्रार्थना की। कितने? 4 घंटा। और 4 घंटे के बाद उस लड़की ने आँख खोल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गवाही सुनने के बाद ऐसा होता है कि परमेश्वर यहाँ पे चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास उस बहन का था। हालेलुया, हालेलुया। मरी हुई लड़की को कमरा बंद किया, 4 घंटा घुटने पे परमेश्वर के पास रो रो के प्रार्थना की। और लड़की जब भी जीवित हुई तो लड़की ने कहा कि माँ तू क्यों रो रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो लड़की खेलने लगी। कितनी बड़ी गवाही है। हालेलुया। क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुए। हालेलुया। इसके लिए लोगों को में विश्वास बढ़ रहा है। अभी दूसरे एक यूट्यूब पे अभी गवाही बता रहे। हालेलुया। उस बहन जब भी बाथरूम में गए थे और पैर घिस के उस चोट आई और एक साइड काम नहीं कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका पति बोला कि भाई हॉस्पिटल में चलो, लेकिन उस बहन बोली नहीं, मेरे को केंद्र में लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर वहाँ पे ठीक नहीं होंगी तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। हालेलुया। ऐसा विश्वास अगर तुम दिखाओगे तो तुम्हारी हर तकलीफ, हर बीमारी यीशु मसीह एक ही क्षण में निकल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो इंसान का अंतःकरण देखता है, तुम्हारी वो प्रार्थना सुनता है और कुछ नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन का विश्वास था कि मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी तो मैं चंगी होंगी, और उसके पति ने उसको रिक्शे में डाला। उसकी खुद की रिक्शा थी। हालेलुया। और वो लेके आ रहा था और रास्ते में वसे के बीच में यार उसकी आंकड़े आ गई, दांत बढ़ गया। हालेलुया। श्वास कम चलने लगा। हालेलुया। उसके साथ 2 ये लड़का और लड़की भी थी, वो भी रोने लगे, वो पति भी रोने लगा। हम तो गए अभी। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो ऐसा करके करके गेट पे आ गया। हालेलुया। अपना गेट बंद था, वो उसको उठा के लेके आया और ठोकने लगा। हालेलुया। इतना ज़ोर से ठोका कि गेट वाले ने गेट खोल दिया, तुरंत आया और वो गेट पे रख दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वहाँ पे उसको पानी भी नहीं पिलाया, चाय दिया, फिर उसको हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके आया। और जब स्तुति आराधना चालू थी, हालेलुया, उसी दौरान उसको स्पर्श और नीचे गिरी। हालेलुया।
वो नीचे गिरी, जिसके ऊपर नीचे गिरी उसके भी उस हाथ का तकलीफ थी वो भी ठीक हो गई और वो भी ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक नहीं, दो दो चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दुगना देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पे एक फ्री। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे चमत्कार हो रहे, ये चमत्कार देखने के बाद विश्वास बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसके लिए प्यार कर रहा है कि समय बहुत निकट आया है, अभी तो आंखें खोलो। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो यीशु मसीह पे विश्वास करो कि वो जीवित परमेश्वर है। गलत रास्ता छोड़ दो और परमेश्वर के रास्ता अपनाओ और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो कि आज भी ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधे को दृष्टि आई और दृष्टि आने के बाद उसके पड़ोसी, हालेलुया, हालेलुया, पड़ोसी तुरंत आ गए। अरे इसको दिखाई देने लगा, ये तो भीख मांग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोग आए, अरे ये तो भीख मांग रहा था। दूसरे लोग बोले वो नहीं होएगा, दूसरा कोई होगा, जुड़वा। हालेलुया, उसके सरीगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरा कोई होएगा तो भी उसने कहा नहीं मैं ही हूँ, जानता था वो मैं ही हूँ। हालेलुया। तभी वो लोगों ने कहा कि फिर तुमको दिखाई कैसा दे रहा है। हालेलुया। तभी उसने कहा कि भाई यीशु नाम का एक मनुष्य था, वो ज़मीन पे उसने धोखा, उसकी मिट्टी की और मेरे आंखों पे लगाए और मैं जाके शौमन तलों में जाके धुल लिया और मेरे को दृष्टि आ गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा था। अरे जन्म से अंधा था, ये भीख मांग रहा था, इसको दृष्टि कैसे आ गई। और उस दिन शब्बात दिन था। शब्बात दिन मतलब छुट्टी का दिन। जब ये 10 आज्ञा मोशे को दी थी उसमें से एक आज्ञा शब्बात दिन का पालन करो। मतलब 7 दिन में परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बने और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था कि हर मनुष्य को विश्राम करने के लिए मौका दिन मिले। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिन मतलब शब्बात का दिन। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने मोशे को 10 आज्ञा में वो दी थी, तो वो लोग वो आज्ञा का पालन करते थे, शब्बात दिन का पालन करते थे और वही दिन यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था। हालेलुया। और ये अंधे को भी दृष्टि वो शब्बात के दिन आई थी। हालेलुया। तभी वो लोगों ने कहा, तो वो लोगों ने शास्त्री पुरुषों के पास लेके गया। हालेलुया। जो पंडित लोग हैं उसके पास उसको लेके गए और उसके पास लेके जाने के बाद उन लोगों ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि भाई तुमको कैसा दिखाई देने लगा। तो उसने फिर वापस वही बताया। हालेलुया, हालेलुया। वही सब बताया कहानी। हालेलुया। क्या ऐसा ऐसा हुआ और फिर मेरे को दिखने लगा। तो उसके कहा कि भाई वो शब्बात दिन का पालन नहीं करता है मतलब वो परमेश्वर नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो शब्बात दिन का पालन नहीं करता मतलब वो परमेश्वर नहीं होगा, वो पापी मनुष्य होएगा। तो कई ने कहा कि पापी मनुष्य के द्वारा अंधों को दृष्टि कैसी आ सकती है। हालेलुया। पापी मनुष्य के द्वारा लोग चंगे कैसे हो सकते हैं, वो खुद पापी है तो उसके द्वारा लोग चंगे कैसे हो सकते। तो उसमें फूट पड़ गई। हालेलुया। कई बोलने लगे ये पापी मनुष्य है और कई बोलने लगे परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ऐसे चमत्कार हो सकते। शब्बात दिन, शब्बात दिन मतलब छुट्टी का दिन। तुम देखो शब्बात दिन यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था क्योंकि ये जो परमेश्वर ने बनाया है वही परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तुम देखो शब्बात दिन एक 18 साल से कुबड़ी औरत, हालेलुया, हालेलुया, जब ये आराधना में यीशु मसीह प्रवचन दे रहा था और वहाँ पे वो औरत आई, 18 बरस शैतान के बंधन में थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये औरत आई और यीशु मसीह ने उसको कहा और उसके ऊपर वो हाथ घुमाया और तुरंत वो खड़ी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठीक हो गई हो। हालेलुया, हालेलुया। तभी वो शास्त्री पुरुष ने कहा कि तुम ये शब्बात दिन के चमत्कार क्यों कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम की लड़की है। हालेलुया। शब्बात दिन उसको ठीक नहीं करेगा तो कभी करेगा जब भी तुम्हारी, यीशु मसीह ने दूसरे भी उदाहरण दिया था कि शब्बात दिन तुम्हारा गाय नहीं तो भेड़ी जो कि कुएं में गिरते हैं, जब खड्डे में गिरते तुम उसको बाहर निकलते क्या नहीं। हालेलुया। तो उससे ये भारी है। हालेलुया, हालेलुया। गाय भेड़ी को तुम शब्बात दिन बाहर निकलते और मनुष्य को चंगा करना। हालेलुया,
हालेलुया। ये क्या अपराध है क्या? हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं इससे कर सकता है। हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह कर रहा था, वो भी शब्बत दिन। तुम देखो ये वो औरत का मैं बताया, और दूसरा एक यीशु मसीह ऐसे प्रवचन दे रहे थे और एक हाथ सूखा हुआ आदमी वहाँ पे खड़ा था। हालेलुया। बैठा था और यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा किया। तभी वो शास्त्री पुरुष देख रहे थे, आज शब्बत दिन है, ये क्या कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। एक हाथ उसका सूख गया था, मतलब टोकड़ा था। यीशु मसीह ने कहा कि हाथ ऊपर करो, और उसने हाथ ऊपर किया, और जो पहला हाथ था उसके शरीर का वो दूसरा भी हाथ हो गया। हालेलुया। 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 शब्बत दिन मतलब छुट्टी के दिन यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, और शास्त्री पुरुष लोग पूरा उसके ऊपर क्रोध कर रहे थे, ये शब्बत दिन का पालन नहीं करता है, परमेश्वर ने ये नहीं वो नहीं, क्या क्या बात कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यहूदी वो उसको पूछने लगे कि भाई तू उसके बारे में क्या कहते हैं? जिसके अंधे को दृष्टि आई थी, वो शास्त्री पुरुष उसको बोलने लगे कि भाई जिसने तेरे को आंखें को दृष्टि खुल गई, उसके विषय में तुम क्या कहते हैं? हालेलुया। तभी उसने कहा कि वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। उस अंधे ने कहा कि वो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता ऐसे कर सकता है, पापी मनुष्य नहीं कर सकता है। संदेष्टा भविष्यवक्ता है ऐसे चमत्कार कर सकता है। तभी यहूदी लोगों का विश्वास नहीं बैठा, वो लोगों का विश्वास नहीं बैठा। फिर उसको उसके माता पिता के पास लेके गए। हालेलुया। 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 उसके माता पिता के पास लेके गए। सचमुच ये अंधा था क्या? तो माता पिता को बुलाया, उस अंधे के माता पिता को बुलाया और कहा ये तुम्हारा लड़का है? उस माता पिता ने कहा हाँ ये हमारा लड़का है। उसने कहा जन्म से अंधा था? वो लोगों ने कहा हाँ ये जन्म से अंधा था। फिर उसने कहा कि उस शास्त्री यहूदी लोगों ने उस माता पिता को कहा कि इसको दृष्टि कैसे आ गई? उसने कहा ये हमारा लड़का है, ये बचपन से अंधा है, ये भी हमारा हम जानते हैं, लेकिन उसको दृष्टि कैसे आई हम नहीं जानते। वह भी समझदार हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। उसको ही पूछो। हालेलुया। उसको ही पूछो कि कैसे दृष्टि आ गई। वैसे क्यों बोले कि शास्त्री यहूदी लोगों को डरते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनका एक मत हुआ था, अगर कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते, मसीह पे, तो उसका आराधने से बाहर निकालना। हालेलुया। हालेलुया। जो अंधे को दृष्टि दे सकता है, मरे हुए को उठा सकता है, वो खाना नहीं दे सकता है, वो पानी नहीं दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वही लोग तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। ऐसा हो रहा है, जो पहले बोलते थे लेकिन बाद में फिर तुम्हारे पैर आते, यार ये हमको बीमारी हो गई, थोड़ा सा तेल दे दो, पानी दे दो। हालेलुया। 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 क्योंकि विश्वास करो, कोई भी ऐसी गलती करते, कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर ध्यान मत देना, अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर अपने साथ है। हालेलुया। हालेलुया। उसके माता पिता डर रहे थे, लेकिन इसके लिए उसने कहा कि वो हमारा लड़का है, लेकिन उसको दृष्टि कैसे आए तुम ही उसको पूछो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करते करते उसको सब पूछने लगे, लेकिन फिर उसको कहा कि तुम क्या उसका चेला होना चाहते? बार बार पूछने लगे, बार बार उसको सवाल करती थी तुमको दृष्टि कैसे है? तभी उसने कहा अरे कितने बार मैं बताओ, तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हालेलुया। तभी वो लोगों ने कहा हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। लेकिन तुम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आया है। हालेलुया। उसने कहा वो तो आश्चर्य है, वो कहाँ से आया है, लेकिन उसके द्वारा मेरे को दृष्टि मिली। ये परमेश्वर हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे चमत्कार कर सकता है, इसके लिए मेरे आंखें खुल गई। हालेलुया। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत से आरंभ तक आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। यीशु मसीह ने कहा कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जो अंधे हैं उनको दिखाई देने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तभी शास्त्री यहूदी बोलने लगे कि हम क्या अंधे हैं क्या? हालेलुया। तुम ऐसे सवाल करते हम क्या अंधे हैं क्या? यीशु मसीह ने कहा अगर तुमको दिखाई देता है मतलब तुम पाप करते हैं। हालेलुया। जो अंधे हैं वो पाप नहीं करते। अपने को आंखें खोल के भी परमेश्वर ने आंखें दिए हैं, फिर भी अपन पाप करते। आँख है लेकिन वो देख नहीं सकते चमत्कार।
हालेलुया। कान है लेकिन सुन नहीं सकते, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते। ऐसे इसके लिए यीशु मसीह ने कहा वो जो देखते हो अंधे हो जाए। हालेलुया। तो इसके लिए उन लोगों को गुस्सा आ गया। तो ऐसे चमत्कार यीशु मसीह कर रहा था, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। और आज भी ऐसे चमत्कार हो रहे, बहुत चमत्कार हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिसको दिखाई नहीं देता है वो देखते हैं। दूसरे तुम देखो, एक गवाही अपने यूट्यूब पे अभी डाली है, जो आदमी बचपन से पढ़ाई नहीं किया था। हालेलुया। वो बोलता है 4 क्या है 6 क्या है मैं नहीं जानता था। जब भी पाकिस्तान वाले 4 मारते, वो क्या है 6 क्या है मैं नहीं जानता था। लेकिन अभी 90 बोलो, 60 बोलो, 40 बोलो, मैं इंग्लिश बात कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने पढ़ाई नहीं की थी, स्कूल नहीं गया था, उसको किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जाने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। हालेलुया। जब तक उजाला है तब तक काम करते रहो। कभी अंधकार आएगा, बोल नहीं सकते। जो नीतिमान लोग लेके जाएंगे तो शांति चली जाएगी और हाहाकार मचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 साल संकट का काल रहेगा सब चले जाने के बाद। जब तक ज्योति है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तब तक आके है तो देखो और गलत रास्ता छोड़ो और जो वचन है वो सुनो और जो गवाह है वो सुनो। हालेलुया, हालेलुया। और गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए। उस बहन की, हालेलुया, मरी हुई लड़की जीवित हुई, उस भाई की जो औरत पक्षीघात हुआ था वो ठीक हुए, तो मेरी भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरी तरह से विश्वास करो, पूरी तरह से विश्वास करो कि हमारी हर तकलीफ, हर बीमारी यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया। लेकिन गलत रास्ता छोड़ना है, पापी मार्ग छोड़ दो। यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, यीशु मसीह कहता था कि वापस पाप मत करना। हालेलुया। तुम यीशु मसीह पे पास आते, तुम्हारी बीमारी गई, गवाही देते, लेकिन वापस वही बार बार गलती मत करना। हालेलुया। गलती होती है तो शुरुआत से पहले क्षमा मांगो, लेकिन जानबूझ के मत करना। अरे यीशु मसीह ने कहा है कि बदर ने कहा है कि गलती करे क्षमा मांगो, तो जानबूझ के मर्डर करो और बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथ से मर्डर हुआ है, क्षमा करो। हालेलुया। ऐसे मत करना। हालेलुया। जानबूझ के गलती मत करना। गलती से अनजाने से, देखो गुस्से से आपने का सामने वाला कुछ कर रहा है, अपने को गुस्से से अपन गाली देंगे, तो भाई एक कमरे में जाके प्रार्थना करो मेरे हाथ से गाली निकल गई। हालेलुया। गलती से हो गया, गुस्से से हो गया, शैतान गुस्सा दिला सकता है। हालेलुया। लेकिन जानबूझ के गलती मत करना, नहीं तो कुत्ते की और सूअर के शरीर की हालत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेत्र के पत्र में लिखा है, हालेलुया, कुत्ता अगर खाता है और रास्ते से जाता है, उल्टी करता है, वापस मुड़ के देखता है तो उसको लगता है कुछ खाने को रखा है, वापस आके वही खाता है। हालेलुया। सूअर को देखो, अगर तुम गटर से लाओगे, घर में लाओगे, साफ करोगे, साबुन बिबन ला के टावल से साफ करोगे, कपड़े में रखोगे और फिर वापस छोड़ोगे, तो वापस कहाँ पे जाता है? वो वापस कीचड़ में जाता है। तो ऐसी हालत नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। परमेश्वर के पास आते तो परमेश्वर के वचन का पालन करो कि समय बहुत निकट आया है। हालेलुया। अपने को सबको जाना है किधर? स्वर्ग में, आनंद काल जीवन भोग। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है तो गलत मार्ग छोड़ दो। अरे वो दोस्त ने दिया, पार्टी थी, इसके लिए दोबारा नहीं करूँ, नहीं पीऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो गलती तो की ना। हालेलुया। मालूम हो के भी गलती की ना। हालेलुया, हालेलुया। तो रो रो के गलती की क्षमा मांगो और परमेश्वर के पास जब भी प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह कि हमको ऐसा विश्वास दे दो, ऐसा पवित्र आत्मा दे दो कि हम गलती करोगे तो हमको दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। गलत रास्ते से वापस मोड़ दो कि प्रभु यीशु मसीह तू ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जो कुछ पाप किया है मेरे को याद नहीं आते, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो। आज से मैं वादा करती हूँ, आज से वादा करता हूँ कि पाप नहीं करूँगा। आज से मैं सच्चाई के रास्ते से चलूँगा। अगर तुम अंत करने से बोलोगे, जो कुछ तुम्हारी तकलीफ है आज की प्रार्थना में चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है
और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से भी याद रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी। और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।